कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको काम का एकादशी की कथा सुनाऊंगा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है तथा किस देवता की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वृतांत जो एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। आप पहले वह मुझे सुनाइए, क्या विधि है सो कृपा करके बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोकहित के लिए तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, अब ध्यान देकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नेमि, सारण, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। पाप रूपी कीचड़ में फंसे तथा संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए काम का एकादशी का व्रत उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि व्रत के प्रभाव से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता, जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को समर्पित करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय मनुष्य यमराज की यात्रा तथा नरक के दर्शन नहीं करता और स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। हे नारद, अब तुम्हें कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किस प्रकार से पापों का नाश हो जाता है इस कथा की श्रवण मात्र से ही। व्यक्ति को इस दिन भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में भगवान की पूजा करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप जलाएं, भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल समर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान को भोग लगाएं। प्राचीन समय की बात है। प्राचीन काल में एक गांव में क्रोधी स्वभाव का ठाकुर रहता था। एक दिन उन ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्से में उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। अपने पापों को मिटाने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार कराने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पर ब्रह्म हत्या लग गई। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए काम का एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार काम का एकादशी व्रत किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर को दर्शन दिया और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। तब से मान्यता है कि जो व्यक्ति काम का एकादशी का व्रत करते हैं और कथा को पढ़ते हैं व सुनते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। हे नारद, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है
वह मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। हे नारद, जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं, और जो घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस काम का एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस एक काम का एकादशी के महत्व को श्रद्धापूर्वक पढ़ने सुनने वाले के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान का पूजन करते हैं उन्हें हर प्रकार के कार्यों में आ रही व्याधाओं को नष्ट करने में भगवान सहयोग करते हैं। हे कुंती पुत्र, यह व्रत चतुर्थ मास में पड़ता है। चतुर्थ मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का परम प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्थ मास व्रत में ब्राह्मणों को फल शाक आदि देते हैं वे सुख और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपल वस्त्र और दक्षिणा सहित दान करते हैं और व्रत के अंत में सोने की सौंठ मिर्च आदि दान देते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करते हैं वे कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करते हुए भगवान से निवेदन करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। हे नारद, जो व्यक्ति चतुर्थ मास व्रत का नियमों का पालन करते हैं और चतुर्थ मास के अंदर आई सभी एकादशियों का व्रत करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। सभी को काम का एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वह आरोग्यता पूर्ण दिग्रह तथा कीर्ति धन और बल पाते हैं। जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है, वे निरोगी रहते हैं तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी गड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त तुलसी पत्र समर्पित करते हैं और ब्राह्मणों को भी दान देते हैं उन्हें हर प्रकार की पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें धन, संतान तथा शरीर निरोगता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस दिन यह व्रत अवश्य रखना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए।